एंड जब साड़ी की बात आती है तो हर एक चीज़ का मतलब है, जैसे सिंदूर लगाने का कोई मतलब होगा तो वैसे साड़ी ट्रेडिशन का भी एक मतलब होगा। आखिर हिंदू धर्म की जितनी भी महिलाएं साड़ी ही क्यों पहनती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि साड़ी का जब ट्रेंड चालू हुआ था और साड़ी पहनने का जब कल्चर चालू हुआ था तो बेसिकली वो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि साड़ी एक तो आपके पूर्ण तरीके से आपके पूरे अंग को छुपाती थी। दूसरी ये इस तरीके से जैसे हम पल्ला लेके चल रहे हैं इस तरीके से नहीं पहनी जाती थी। साड़ी जब पहनी जाती थी तो पूरी तरीके से ढक के और उस तरीके से साड़ी पहनी जाती थी। दूसरा ये कारण था कि साड़ी जब पहनी जाती थी तो बिना सिला कपड़ा होता है साड़ी के अंदर कोई भी किसी भी चीज़ को सिल के नहीं पहना जाता। एक लंबा 5 मीटर का कपड़ा है जिसे आपको वेयर करना है। ब्लाउजेस भी अब तो हम इस तरह से ब्लाउजेस पहनने लग गए, पहले जैसे ब्लाउजेस पहने जाते थे उसमें भी वो सिला नहीं जाता था। तो जो हिंदू धर्म के अंदर सिले हुए कपड़े के साथ पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता था। ठीक है। ये एक सबसे बड़ा कारण हुआ। फिर ट्रेडिशन चेंज हुए, साड़ियों के भी अलग अलग रूप बने। गुजरात में सीधे पल्ले की साड़ियाँ चली, कहीं पे महाराष्ट्र की साड़ी पहनने का तरीका बिल्कुल चेंज है, नॉर्थ में साड़ी पहनने का तरीका बिल्कुल अलग है, असम में बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से साड़ी को वेयर किया जाने लगा। लेकिन साड़ी एक ऐसा परिधान बना हमारी हिंदू सनातन धर्म के अंदर जिससे सबसे ज़्यादा ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा जिसे कहें ना तो एक अलग से तरह का एक कॉन्फिडेंस एक लेडी को प्रदान करता है। ठीक है। साड़ी जितना आपको सांस्कृतिक बना सकती है और साड़ी ही उससे 1000 गुना आपको वल्गर बना सकती है। हाँ। कुर्ती आपको जितना संस्कारिक बना सकती है उससे 1000 गुना आपको वल्गर बना सकती है। हाँ। पर हम कैसे पता चले कि कोई एक लड़की जो साड़ी पहनती है बट वो उसकी स्टाइल वल्गर है, बट वो जस्टिफाई कर दी जाती है कि अरे वो खेत क्योंकि तुमने साड़ी पहना है तो तुम्हें क्लीन चिट मिलती है। नहीं तो साड़ी पहनने का तरीका, हाँ वही तरीका कि आप किस तरह से साड़ी पहन रहे हैं वो आपको दिखाता है ना कि आप साड़ी को किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने। और दूसरी बात यह है कि देखिए, वल्गैरिटी कभी भी कपड़ों में नहीं होती। दैट्स पॉइंट। वल्गैरिटी कभी कपड़ों में नहीं होती, वल्गैरिटी होती है दिमाग में, वल्गैरिटी होती है सोच में। एक औरत कैसे कपड़े पहन रही है, क्या पहन रही है, इससे आप वो कितनी वल्गर है, कितनी संस्कारी, आप कभी पता नहीं कर सकते। सही बात है। उससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, कभी नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, नाम नहीं लूँगी, मैंने उनके साथ में एक मुलाकात की थी और उनका मेरा काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी देर का सेशन रहा, 2-3 घंटे हम लोग साथ रहे। आप यकीन मानिए उनसे मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा। और जब वो एंटर करी थी ना मेरे पास आने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, तो उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे, एक बारी को मैं भी सोचने पर विवश हो गई थी कि ये ऐसे मेरे यहाँ पर बैठेंगी इस तरह से। बट ठीक है, देखिए वो उनके लिए बहुत अच्छा था, वो उनको कॉन्फिडेंस दे रहा था। और एक चीज़ याद रखिएगा मयंक जी, औरत के कपड़े औरत के लिए कभी भी अश्लील, अच्छे, बुरे, सही, गलत नहीं होते। औरत के कपड़े मर्द के लिए अश्लील, अच्छे और बुरे और गलत होते हैं क्योंकि उसकी नीयत डगमगाती है। औरत के वो कपड़े पहन के खुद की नीयत नहीं डगमगाती है। That's nice. तो किसी भी औरत को कपड़े से कभी जज नहीं किया जा सकता। अगर मैं कहती हूँ फिल्मों में काम करने वाली हीरोइंस बिकनी भी पहनती हैं तब भी वो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और अगर जज कर रहा है तो इंसान गलत है। पूरे पैंट शर्ट पहनने वाला मर्द कौन सा बहुत संस्कारी है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो मैम जैसे कि अगर कोई एक इंसान, एक महिला है जो सिंदूर को लगाती है, सिंदूर लगाने के विशेष नियम क्या होते हैं? क्योंकि आजकल तो सिंदूर को क्या ही गजब से लगाया जाता है। सिंदूर लगाने के असली नियम क्या है जो हर एक महिला को फॉलो करना चाहिए? सिंदूर हमेशा पूरी मांग में लगाना चाहिए। ये फैशन के तौर पे सिंदूर नहीं लगाना चाहिए कि आप आगे आगे लगा रहे हैं या आप सिंदूर को केवल जो है टच कर रहे हैं
और सिर्फ ये शो ऑफ कर रहे हैं कि बस हाँ ठीक है हम सुहागन हैं। नहीं नहीं, आप सुहागन थोड़ी नहीं है, आप सुहागन पूरी मैम आपने जो सिंदूर लगाया पूरा ऐसा गोल है, पर मैंने कई महिलाओं को देखा वो ऐसा लंबा सा सिंदूर लगाती नहीं, है। मैं भी लंबा ही लगाती हूँ, यहाँ तो तक ये लगाती आपका हूँ। इतना गोल, इसका कोई रहस्य है या कोई वजह ये है? तो मयंक जी, ये रहस्य बता बता के मैं अब ना थक चुकी हूँ। ये कोई रहस्य नहीं है। एक्चुअली क्या है, हम राजस्थान के हैं अच्छा अच्छा। और हमारे राजस्थान में आपने देखा हो तो बोरला होता है, आपने देखा है बोरला? गोल गोल होता है, ऐसे यहाँ पर पहना जाता है, रखड़ी भी कहते हैं हम उसे। ऐसा अलग सा होता है वो? हाँ हाँ हाँ, जैसे टीका आता है, मांग टीका, वो मांग टीका हमारा जैसा। बोरला होता है। और हमारे यहाँ वो बोरला पहनना ना कंपलसरी ही है, मतलब एक तरीके से हर सुहागन स्त्री वो बोरला जरूर पहनेगी। तो जब हम वो बोरला पहले पहनते थे तो क्या होता था कि यहाँ तक बोरला आता था, तो वो सिंदूर दिखता नहीं था, तो हम सिंदूर यहाँ से लगाते थे ताकि वो दिखे करके। फिर वो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि बोरला यहाँ ऐसे पूरा गोल है, तो वो सिंदूर यहाँ से जब यहाँ होता है तो वो बोरले के साथ टच हो के इधर उधर, जैसे बोरला हिल रहा है, इधर भी लग गया, इधर भी लग गया, इधर भी लग गया, इधर भी लग गया, इस तरीके से चीजें होने लगी। अब वो धीरे 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 करके वो आदत पड़ गई उसी तरीके से लगाने की, फिर लोगों को पसंद आने लगा। नहीं, attractive है, मुझे कुछ देख नया देख है। के ना जाने कितनी लड़कियों ने इस तरह सिंदूर लगाना चालू कर। और अब तो मजेदार बात यह है कि लोग मुझे पहचानते ही ऐसे, अच्छा वो जो वो वाला ऐसे सिंदूर सिंदूर लगाती हैं, वो जो बड़ी बड़ी बिंदी लगाती हैं। कि कोई एक महिला जैसे कि सिंदूर लगाती है तो उसको असली में क्या नियम पालन करना चाहिए, क्या गलतियां करती है, क्या सावधानियां बरतें? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मयंक जी, जब कोई भी नारी सिंदूर लगाती है तो सिंदूर जो है वो किसी देवी माँ के मंदिर से प्राप्त हुआ उसके अंदर मिला हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं जब सिंदूर लगाती हूँ तो मैं हमेशा कामाख्या का सिंदूर लगाती हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप कामाख्या का सिंदूर नहीं प्राप्त कर सकते या नहीं जा सकते तो आप अपने ही शहर में देवी माँ का जो मंदिर है वहाँ थोड़ा सा माँ को अर्पित करिए और वो सिंदूर लाकर आप अपने सिंदूर में मिलाकर लगाइए। सिंदूर आप हमेशा अपनी मांग के सेंटर में लगाएं और कोशिश करें कि आप अपने यहाँ तक सिंदूर भरें जहाँ पर एक ब्राह्मण अपनी शिखा रखते हैं, है ना। ऐसा करने से 3 चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। एक, आपका गुरु मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में आपको जो भी ईश्वर से एनर्जीज मिल रही हैं, यूनिवर्स से जो भी आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, उसका केंद्र ये होता है, ये भाग होता है आपका। तो यहाँ पर जब वो चीज़ कनेक्ट हो रही है तो आपका सिंदूर उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये आपके मस्तिष्क को क्लियरिटी देता है। आपके अंदर चंचलता नहीं आती, आपके अंदर कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन नहीं आता, आप गुस्सा नहीं करते, आप एरोगेंट नहीं होते। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो नहीं बनने देता। इसीलिए सिंदूर हमेशा स्त्री को इसी तरीके से लगाना चाहिए। और जो महिला नहीं लगाती उनका क्या होगा? मेरे हिसाब से तो लगाना चाहिए। जो नहीं लगाती हैं फिर मैं उनसे यही कहूँगी कि कभी कभी तो लगाइए। भाई देखिए, अब किसी किसी की ऐसी ही जॉब है या ऐसा काम है वो नहीं लगा सकती हैं, वर्किंग है, तो कभी कभी तो लगाइए। कोई महिला है, चूड़ियाँ होती हैं, बड़ी परेशान है कि पुरानी चूड़ी हो गई, करे तो करे क्या करे। आखिर एक महिला पुरानी चूड़ी के साथ क्या करे? पुरानी चूड़ियों के साथ बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। पुरानी चूड़ियों को एक साथ में काले धागे में बांधिए, ठीक है, और उसको ले जाकर आप किसी भी पेड़ पर टांगाइए। कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए, है ना। शनिवार को आप ले जाइए और ले जाकर किसी वृक्ष पर टांगाइए। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि अब आपके जीवन के अंदर, आपके घर में अगर वो चूड़ियाँ रखी हैं या वो पुरानी हो गई हैं, आपके किसी काम की नहीं है, तो आपने उसको अपनी तरफ से एक तरीके से विसर्जन कर दिया, ठीक है। दूसरा, आपके घर में अगर चूड़ियाँ पड़ी हैं और टूट गई हैं,
तो आप उसका क्या करें? तो उसका बेहतर सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये कि आप ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसे अंदर दबवा दीजिए। ठीक है। ठीक है? अचानक चूड़ी टूटने का मतलब क्या होता है? अचानक चूड़ी टूटने के बहुत सारे कारण हैं, हमें हमेशा वहम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारे साथ बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लगातार हमारा जो है चूड़ी टूटती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ लेकर माता रानी के मंदिर में उन्हें भेंट कर दीजिए। कितनी चूड़ियाँ पहनना सही रहेगा? दोनों हाथ में कितनी कितनी पेयर और कितनी चूड़ियाँ हों? 12-12। किस रंग की ज़्यादा चूड़ी प्रभावित करती है इंसान, अच्छी आभा देती है? लाल चूड़ियाँ हमेशा बहुत प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गनेस देती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत अंदर से कॉन्फिडेंट बनाती हैं। तो आपके लिए लाल चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। पर आप मल्टी भी चूड़ियाँ अगर पहनते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। क्या चूड़ी के रंग स्थितियों को प्रदर्शित या बदलाव में ला सकती हैं? जैसे कि कोई इंसान अगर लाल चूड़ी पहने तो उसके साथ ये होगा, पीली चूड़ी पहने तो ऐसा होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, साड़ी के साथ कुछ ऐसा है कि कोई कपड़े को अगर वियर किया जाए कलर वाइज, डे वाइज? बिल्कुल है ना। जैसे कि सोमवार के दिन कहते हैं कि लाइट कलर्स पहनने चाहिए महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए। मंगलवार के दिन आपको ऑरेंजिश या रेडिश कपड़ा पहनना चाहिए। बुधवार को ग्रीन, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को आपको पिंक कलर या आपको सुनहरी कलर पहनना चाहिए। शनिवार के दिन आपको काला नीला अवॉइड करना चाहिए, खास करके सुहागन स्त्रियों को। और रविवार के दिन आपको ऑरेंज कलर पहनना चाहिए। ठीक है। आपको ये सब पति है जो कोई काम करता है, लेकिन पत्नी चाहती है कि मेरा पति और ज़्यादा पैसा कमाए, और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, घर का विकास हो, बच्चों का विकास हो, तो वो ऐसा क्या उपाय करे जो पति की ग्रोथ दे दे? अगर आप ये चाहती हैं कि पति आपका बहुत तरक्की करे, वृद्धि करे, तो आप लगातार 11 दिन दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चालू करें। ठीक है। किसी का व्यापार है और व्यापार में ग्राहक बहुत कम आते हैं, पहले तो आते थे लेकिन अब नहीं आते, ऐसा क्या उपाय करें कि व्यापार में ग्राहक आना चालू हो जाए? 17 दाने काली साबुत उड़द की दाल और 17 दाने चावल और थोड़े से काले तिल शनिवार की रात्रि में एक तेल का दीपक जलाएं, सामने एक कटोरी में रखें, सारी चीज़ें मिक्स करके अपनी दुकान में ही, और भैरव बाबा के मंत्र का उच्चारण करें 108 बार या भैरव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद ये सारा सामान अपनी दुकान के अंदर आप जो है डाल दें, अच्छे से पूरे चारों तरफ फैला दें। और सोमवार के दिन आपको झाड़ू लगवाकर, अच्छी से पोछा लगाकर, धूरी देकर, है ना, चाहे गूगल की दे दीजिए, चाहे लोबान की दे दीजिए, अच्छे से धूरी देकर अपनी दुकान को शुद्ध और पवित्र कराना है। ये कार्य करके देखिए, आपकी दुकान में वृद्धि ज़रूर बढ़ेगी। एक और चीज़ मैं इसके अंदर बताना चाहती हूँ, कई बार ना वृद्धि रुक जाने का कारण नज़र भी होती है। अच्छा। टोटका भी होता है। आप रविवार के रविवार, कई लोगों की मंगल रहती है दुकान, रविवार को नहीं खोलते। अगर खोल रहे हैं तो जब आप मंगल कर दें, शटर डाल दें, उसके बाद करिएगा। अगर आप नहीं खोल रहे हैं तो आप स्पेशली जाके रात को ये काम कराइए अपनी दुकान पे। 7 मंगलवार ये काम करिए। रविवार के रविवार आप अपनी दुकान के बाहर खड़े हुए, न्यूज़पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर जलाकर 7 बार अपनी दुकान के सामने घुमाइए और वहीं पर न्यूज़पेपर को छोड़ दीजिए। 7 रविवार ये कार्य करके देखिए, बंधी हुई दुकान खुल जाएगी। बढ़िया। कोई दुकान के अंदर मंदिर रखा होता है और कुछ लोगों ने स्थापित किया या कुछ ने ऐसे लगा दिया, तो मंदिर की स्थापना दुकान के अंदर किस तरीके से और कहाँ पर सही रहेगी? नॉर्थ ईस्ट। एंड कई लोगों ने जहाँ पर अपनी गद्दी को जमा रखा है उसके ऊपर ही उन्होंने मंदिर का निर्माण कर रखा है, सही है कि गलत है? नहीं, मंदिर आप सर के ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नीचे बैठ रहे हैं, पीछे है, जैसे कि यहाँ पर कुर्सी है और पीछे है गैप पड़ा हुआ, उसके पीछे अपना ऊपर मंदिर है। भगवान की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। पीठ भगवान की तरफ ही आ रही है ना, तो नहीं होनी चाहिए। इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं दुकान पर? भगवान को पीठ दिखाकर नहीं बैठा जाता। जब आप ईश्वर को ही पीठ दिखा देंगे तो फिर आपके पास बचा क्या? फिर किस्मत भी आपको पीठ दिखा देगी। गद्दी की किस पोजीशन पर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भगवान के मंदिर को स्थापित करा जाए अपनी दुकान पर? सामने हो तो बहुत अच्छा है,
कि आपको ईश्वर सामने से दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है मयंक जी, आप भगवान को जहाँ कहीं भी रखें, आप भगवान को इस तरह से रखें, एक तो आते जाते उनके कोई भी अशुद्ध हाथ उनके साथ टच ना हो, और दूसरा वो घुसते ही आपके ग्राहकों के उसमें ना आए, बीच में ना आए। कई लोगों को मैं देखती हूँ, वो जैसे ये गेट है अंदर घुसे और यहाँ मंदिर। अब आपकी दुकान के अंदर लेडीज़ भी आ रही हैं जिनको पीरियड्स भी हो रहे हैं, कोई बिना नहाया भी व्यक्ति आ गया, कोई अशुद्ध अवस्था वाला व्यक्ति भी आ गया, तो आप एकदम से भगवान के संपर्क में लोग आए ऐसी जगह मत रखिए। मैम जैसे कि विद्यालय हैं, स्कूल हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका खुलने का समय है, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे ये टीचर लोग बड़ा खुश हो जाएं कि उपाय कर दें तो विद्यालय चलने लगे, स्कूल में जम के बच्चा है, कोचिंग में जम के बच्चा है इनके। 5 बांसुरी ले लीजिए, उसमें पीले रंग का धागा बांध दीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाए। ऐसा करने से आएगा। कोई और उपाय हो सकता है इसका, जैसे कि एक और उपाय कोई बता दें? देखिए, फिर इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप अपनी जो आपका जगह है, जहाँ आपका स्कूल या आपका कॉलेज है, उसका पहले तो आप वास्तु कराएं। अगर उसका वास्तु कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उपाय करें। और सबसे अच्छी चीज़ इसके लिए जो मानी जाती है वो ये कि फिर गुरुवार के दिन आप किसी भी मंदिर में जाकर धार्मिक पुस्तकें 11, 21 या 31 वहाँ भेंट करके आएँ। कोई इंसान नौकरी पाना चाहता है लेकिन लग नहीं रही है, बहुत प्रयास कर रहा है, उसके लिए वो क्या उपाय करे? रविवार के दिन गुड़ का दान। गुड़ का दान रविवार वाले दिन। कुछ और खास उपाय? ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा उपाय है। तो गुड़ का दान कहाँ पर करे वो? मंदिर में कर सकता है। किसको? पंडित को। पंडित जी। तो कितना गुड़ लेकर जाए तो, और वो क्या उनके कुछ अपनी बोले? सामर्थ्य के ऊपर है। अच्छा। और जैसे कि मान लिया कि कोई बड़े लेवल की, पर किसी भी लेवल की परीक्षा पास कर लेगा वो? जी। अरे वाह, क्या बात है, अब तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि पूरे दिन आप घूम रहे हैं और फिर मैंने तो गुड़ का दान किया था, मेरी तो नौकरी लगी नहीं, फिर क्लेम मत करिएगा। अच्छा, अभी बच्चों का एडमिशन होने वाला है जी। तो ऐसी कोई चीज़ बता दीजिए, कोई रेमेडी छोटी सी बताइए जो बच्चा अपने न्यू कोर्स को जब ले रहा हो तो अपने साथ उनको कैरी करे अपने बैग में, तो उसका जो पढ़ने में मन लगने लगे और बड़ा, जितने भी टीचर हैं सब सम्मान करें उसका। गणेश रुद्राक्ष। अच्छा। सिद्ध करा हुआ गणेश रुद्राक्ष या तो गले में धारण करिए या अपनी पढ़ाई वाले बैग में रखिए। तो ये क्या, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा? गणेश रुद्राक्ष तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। नहीं, कई लोगों को जैसे मिल गया या गलत जगह से मिल गया, सही तरीके से कैसे प्राप्त करो, नियम क्या होगा? देखिए, वैसे तो मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, तो शुद्ध करने का तरीका, जैसे अगर कहीं से मिल आप जाता है जहाँ से भी लेंगे वो आपको शुद्ध करके ही देते हैं, नहीं, दुकान वाले क्योंकि नहीं कोई देते। रिस्क नहीं लेता आजकल। हाँ। कोई भी आपको सिर्फ डायरेक्ट चीज़ नहीं पकड़ाता। कोई एक परिवार है जिसके घर में बहुत दिनों से बीमारी चल रही है, सदस्य सही ही नहीं हो पा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है उपाय जिनसे उनकी बीमारियों को खत्म करके उनको राहत दिलाई जा सके? शनिवार के दिन आपको एक लोटा पानी लेना है। लोटा स्टील का होगा जिसके अंदर आप जल भरेंगे। उसके अंदर आप एक सिक्का, थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। बीमार पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और उसके बाद आप इस जल को ले जाकर किसी शमशान घाट के बाहर डाल कर आएंगे। ठीक है। एक लड़की है जिसे बहुत कुछ पाना है, पूरी दुनिया घूमना है, सब कुछ देखना है, लेकिन माँ बाप उसके रोक रहे हैं या समाज उसको रोक रहा है, कोई ऐसा उपाय जिससे माँ बाप भी उसकी बातों को मानने लगें और उसके पंखों को कटने न दें, वो जम के उड़े, जो मन हो वो उपाय? अपने कमरे के अंदर उड़ते हुए हनुमान जी की फ़ोटो या उड़ते हुए हनुमान जी का एक आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं उड़ते हुए हनुमान जी, वो लेकर आप अपने कमरे में साउथ डायरेक्शन में लगा लें और मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 केले चढ़ाना चालू कर दें। मैम ये बताइए कि अगर कोई एक शख्स है जो अपने पार्टनर या अपने पार्टनर को पाना चाहता है, उसके लिए कोई वसीकरण तरीका, उपाय, मंत्र टोटका? प्रेम से बड़ा कोई वशीकरण नहीं। खैर, प्रेम तो कर लिया, मिल ही नहीं रही ना उसको। सबसे अच्छा तरीका इसके लिए ये है कि शुक्रवार की रात्रि में ही करना है, 9 बजे के बाद करेंगे। नहाने के पानी में थोड़ा सा इत्र मिलाइए और स्नान करिए। स्नान करने के बाद एक स्थान पर पूरब की तरफ मुंह करके
आपको लाल रंग के आसन पर बैठ जाना है, एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है और उनके मंत्र का जाप करना है। और आपका जो पार्टनर है उसका नाम आपको 11 बार एक पेपर पे लिख लेना है नीले पेन से, और उसे आपको रोल करके अपने यूज करे हुए किसी कपड़े के साथ में अपनी अलमारी में रखना है। काम करेगा ये। अच्छा मैम, ब्रेकअप करके जाने वाले पार्टनर को वापस बुलाने के लिए कोई खास उपाय है आपके पास क्या? बिल्कुल है। चंदन की लकड़ी ले लीजिए, लाल चंदन की लकड़ी, उसे लाल रंग के कपड़े पर रखिए। शुक्रवार को ही रात्रि में ये कार्य करना है। और जो भी उपाय बता रही हूँ उससे पहले कृपा करके नहा लीजिएगा, शुद्ध हो जाइएगा। ये नहीं कि पूरे दिन प्याज खाया, लहसुन खाया और उसके बाद रात को बैठ के आप ये उपाय कर रहे हैं, काम नहीं करेगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, दिन भर आपने जो है मांस मदिरा का सेवन किया, रात को आपने बैठकर ये उपाय कर लिया, काम नहीं करेगा, पहले ही बता रही हूँ। आपने दिन भर किसी को गाली निकाली, किसी की चुगली करी, किसी की बुराई करी, रात को बैठकर आपने काम किया, काम नहीं करेगा, पहले ही बता रही हूँ। सात्विकता के साथ ही ये कार्य करेगा। ठीक। लाल रंग का आप कपड़ा लेंगे, लाल रंग का चंदन उसके ऊपर रखेंगे। आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप 5 माला जाप करेंगे। इस कपड़े को आप अच्छी से गांठ बांध देंगे और गांठ बांधकर आप एक पेपर लेंगे जिसके ऊपर आप लाल पेन से थोड़े मोटे अक्षर, स्केच ले लीजिएगा मोटा वाला, आप उससे उस अपने पार्टनर का नाम लिखेंगे। अब आप नीचे पेपर रखेंगे, उसके ऊपर आप ये पोटली रखेंगे और ये सारा सामान आप अपने कपड़े के साथ छुपाकर अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख देंगे। ब्रेकअप करा हुआ व्यक्ति जरूर संपर्क करेगा। कब तक इसको रखे रहने देना है? जब तक वो संपर्क ना करे। संपर्क कर दे, अब क्या करना है? उसके बाद आप प्रवाहित कर दें, जलते हुए बहते हुए पानी में। हाँ, या किसी पेड़ के नीचे। ठीक है। एक पार्टनर है जो ब्लॉक करता है, अनब्लॉक करता है, स्थिरता जैसी जिंदगी आ चुकी है, ना पार्टनर को समझ में आता है कि सच में जीवन है कि नहीं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा उपाय जो उसको स्थिर कर दे, ये सब ब्लॉक अनब्लॉक से खत्म कर कंफ्यूज दे? ही रहने दीजिए फिर। अच्छा, ऐसा? जो कंफ्यूज्ड है उसे कंफ्यूज्ड ही रहने दीजिए। चलिए खैर बता देते हैं उपाय। एक सफ़ेद रंग का और एक हरे रंग का 2 आधा मीटर का कपड़ा ले लीजिए, दोनों कपड़ों को अच्छे से गांठ बांध दीजिए, है ना, गठबंधन जैसे करते हैं वैसे आप उसको अच्छे से गांठ बांध दीजिए। गांठ बांधने के पश्चात जो सफ़ेद रंग का कपड़ा है उस पर अपने पार्टनर का नाम लिखिए, जो हरे रंग का कपड़ा है उस पर अपना नाम लिखिए और दोनों ही आप नीले पेन से लिखेंगे। दोनों कपड़ों को आप अच्छे से रोल कर लेंगे और एक चीनी का जार लेंगे। कोशिश करिए कि वो जो जार हो वो शीशे का हो, उसके अंदर इस कपड़े को अच्छे से दबाकर रख दे। पार्टनर की मनोस्थिति जो ऊपर नीचे डगमगा रही है ना, वो स्थिर हो जाएगी। और जब ये काम हो जाए तो ये चीनी चींटियों को खिला दें और ये जो कपड़ा है ये बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। अगर बहता हुआ जल ना हो तो किसी पेड़ के नीचे रखा है। माता जी, एक हमें उपाय चाहिए किसानों के लिए। किसान जो फसल को उगाता है लेकिन बड़ी खराब किस्मत है, फसल चल नहीं पा रही है, बहुत परेशान है, वो क्या करे ऐसा कि फसल भी चमचमाए और पैसा भी चमचमाए घर पर? गणेश जी की एक प्रतिमा आती है जिन्हें हम कहते हैं हरिद्र गणपति, हल्दी से बने हुए गणपति होते हैं। ठीक है, आपकी फसल अगर बार बार खराब हो रही है तो आप उन गणेश जी का पूजन करके किसी भी अच्छे योग्य ब्राह्मण से पूजन कराइए और उन्हें अपने घर में स्थापित कर लीजिए। उनके सामने जल रखिए। ये क्रिया आपको लगातार 45 दिन तक करनी है। उनके सामने एक लोटे में जल रखिए और वो जल रोजाना आप जाकर अपने खेत में डालना चालू करिए। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने देखा कि हमने कई सारी रेमेडीज को कवर करने की कोशिश करी है। उन रेमेडीज को जो शायद आप जानना चाहते थे, माता जी से डिस्कस करना चाहते थे, या कहीं ना कहीं से आपके जीवन में बहुत समस्याएं थी जिनके बारे में आप उसका उपचार समाधान चाहते थे, तो आज हमने कोशिश करी है माता जी से उन सारी चीज़ों पर बात करने की, या एक कहें कि उन सारी चीज़ों के समाधान पाने की। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट में आप ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ ऐसी रेमेडीज चाहिए जो मैंने कवर नहीं करी है, आप कमेंट करिए उन रेमेडीज के बारे में। अगर हो सकेगा माता जी का कभी समय खाली हुआ तो मैं उनके साथ एक दोबारा मुलाकात में उन सारी चीज़ों को भी कवर करूँगा। माता जी, आप हमारे लोगों को क्या कहना चाहेंगी? कुछ अपना थोड़ा समझा दें ज्ञान। खुश रहिए, यूं ही जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
कोई मेहनत करता है आपके जीवन को संवारने के लिए, कोई मेहनत करता है आपके जीवन को सही राह पर लाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति का साथ देना हमारा भी कर्तव्य बन जाता है। तो इसी तरीके से आप इनके साथ जुड़े रहिए और इन्हें इतना प्यार दीजिए कि ये दिन पर दिन हम जैसे बेहतर से बेहतर लोग आपकी सेवा में यूं ही प्रस्तुत करते रहें।